हम भी नई यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप अपनी तैयारी मानमिन समर रिट्रीट की ओर कर रहे हैं। आपने जितनी लालसा रखी है, जितनी प्रार्थना की है, पिता परमेश्वर बड़े कार्यों के साथ कार्य करेंगे। मुझे आशा है कि आप अपने आप को समर्पित करें माननीय समर रिट्रीट के लिए, ताकि पिता परमेश्वर से आप आशीषें प्राप्त कर सकें। प्यारे भाई और बहनों, पिछले 3 सत्रों से मैं आपको बता रही हूँ कि दुष्टों का और भक्तहीनों का नतीजा या निर्णय कितना गंभीर होता है। सटीक उदाहरण के लिए मैंने आपको हामान के उदाहरण के विषय में बताया था, जिसने मोर्देकै के साथ साथ यहूदी लोगों को नाश करने का निर्णय लिया था। कोया के इतिहास में और विश्व के इतिहास में यह बात प्रमाणित है कि बुराई का न्याय निश्चित रूप से न्याय के अनुसार होता है। और हम देखते हैं परमेश्वर का जो कार्य है वो बिना किसी त्रुटि के पूरा होता है। मैंने आपको कहा कि सो पर जो अय्यूब के विरुद्ध कह रहा था, उसकी आलोचना कर रहा था अपनी दुर्भावनाओं के चलते, वो अय्यूब के विषय में सत्य नहीं थी। अय्यूब क्लेशों का सामना इसलिए नहीं कर रहा था कि वो बुरा है, जैसा कि सोपर ने भी सोचा, परंतु वो आजमाइशें परमेश्वर ने आने दी ताकि अय्यूब बड़ी आशीषें प्राप्त कर सकें। परंतु सोपर इन बातों को नहीं समझता था। परमेश्वर ऐसी आजमाइशें कैस मेरा मतलब है वो किसी के ऊपर भी नहीं आने देगा। इस तरह की आजमाइशें संसारिक लोगों के ऊपर भी दंड आते हैं, कलेश आते हैं, हर किसी के ऊपर आते हैं, लेकिन वो सब बातें उनके जीवन में अपने पापों के दंड के रूप में होती हैं। वो अपने पापों के चलते शत्रु, दुष्ट और शैतान के द्वारा पीड़ित होते हैं। लेकिन अय्यूब का मामला अलग था। परमेश्वर ने वो आजमाइशें आने दी, और वो इसीलिए नहीं कि अय्यूब के अंदर कोई दोष थे या कोई पाप था। उसके मित्र उसे गलत समझते थे और उसकी निंदा और न्याय कर रहे थे। परंतु असल में अंत में उन आजमाइशों के द्वारा अय्यूब ने आशीषें प्राप्त की। बिना बड़े विश्वास के, परमेश्वर के प्रति डर के बगैर इस तरह की आजमाइशों को पार करना आसान नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर इस तरह की आजमाइशों को ऐसे ही किसी पर नहीं आने देता है। जब किसी के पास पर्याप्त योग्यता हो और उचित पात्र हो और इस तरह का व्यक्ति जब अपने आप को खुद से नहीं खोज पाता है, तब परमेश्वर इन आजमाइशों को उस व्यक्ति के ऊपर लाता है। और परमेश्वर जानता है कि जब परमेश्वर इस तरह की आजमाइशें उसके ऊपर आने देगा तो वो परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा, बजाय उसके वो शुद्ध सोने के समान बनकर उभरेगा। इसीलिए परमेश्वर ने ये आजमाइशें अय्यूब के ऊपर आने दी। अगर अय्यूब का विश्वास कमजोर होता तो परमेश्वर ऐसी आजमाइशें अय्यूब के ऊपर नहीं आने देता। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है, क्योंकि हमारे जीवन की परीक्षाएं हमारे पाप और बुराई के चलते आती हैं। लेकिन अय्यूब का मामला थोड़ा अलग था, खास मामला था। परमेश्वर ने ये आजमाइशें उसके ऊपर आने दी, मगर सोपर परमेश्वर की इस तरह के प्रावधान को नहीं समझ पाया, बल्कि सोपर कहता है कि अय्यूब तू दुष्ट है, तू भक्तहीन है, तेरा भविष्य अंधेरे में है और तूने पाप किए है, इसलिए तेरा इस तरह का नतीजा हो रहा है। परंतु अय्यूब की मुश्किलें और साथ ही उसके मित्रों की इन बातों के चलते अय्यूब अत्यंत पीड़ा में आ गया था, क्योंकि अय्यूब अभी पूरी तरह से पवित्र नहीं था। और साथ ही अय्यूब के मित्र बुरे थे। वे आए तो तसल्ली देने थे, परंतु वो उसकी न्याय और निंदा कर रहे थे। वे बुरे थे, परंतु अय्यूब भी उनकी वजह से चिंता में आ गया।
하고 그냥 상관 안 하면 되는데 여러분 사회생활, 직장 생활에서도 이런 ऐसे 것들을 बहुत सारे मामले होते हैं जहाँ पर हम 교훈을 얻을 मुसीबतें 수 खुद अपने ऊपर लाते 있거든요. हैं। 살다 보면 굳이 나를 왜 이렇게 इसलिए 미워하지? आपको 이런 इन 상사들이 बातों से 너무너무 अब 있을 수 शिक्षा प्राप्त 있어요. करनी है। हमारे जीवन में ऐसे 그러면 लोग होते हैं जो 처음에는 हमसे 상사가 बिना 볼 किसी 때는 कारण के 저분이 이래 이래 बैर रखते हैं। 부족해서 그것으로 이제 나무라든지 उदाहरण के लिए 이렇게 हो सकता 해달라고 है 생각하는데 내가 आपका 받지 बॉस आपको 못해서 डांटे 상처 나온다면 그거는 내 ताकि आप बेहतर 잘못이겠죠. काम कर 근데 सकें, 내가 부족한 게 लेकिन अगर आप 없는데도 ऐसे में 없는데도 निराश हो जाएं तो 핑계를 यह 대는 आपकी गलती है। 그런 동료나 상사가 आपके अंदर 있을 अगर 수 कमी 있어요. नहीं भी है फिर भी 여기 적용하지 जानबूझकर 말고요. आपका बॉस 그냥 आपको चिंता दें, 사람마다 आप पर 이렇게 दबाव 살아가는 डालें, 거야. आपको 저런 निराश 사람들이 करें, 있는 거야. उन बातों से 그거 भी हम निराश 여러분들이 हो सकते हैं। 풀어버리시면 그게 바로 큰 그릇이지 लेकिन 않습니까? हम उन चीज़ों को 그러면 भी समझ सकते हैं 안식을 누구도 빼앗아갈 수 없는데 참된 안식 कि 속에 कई 살아갈 तरह 수 लोग कई 있는데 प्रकार के 내가 होते हैं। 그리하지 अगर आप अपनी 못해서 भावनाओं को ना 괴롭힘을 भड़काएं, 토해하지 ना 마시라고. उकसाएं, 자, तो 요번 आप एक बड़ा पात्र 말씀으로 बना सकते 여러분들이 हैं। 교훈을 받으면 좋겠습니다. 자, 이제부터 전할 21장에서는 इसलिए 욥의 अय्यूब की इन बातों से 결론을 हम शिक्षा 시작합니다. प्राप्त कर सकते हैं। 말씀을 통해 आ버지 하나님의 마음과 참뜻을 21 깨달아 अध्याय से अय्यूब 범사에 अब वापस 오히려 बातें करने लग जाता 깊이 है। 분별하는 इसलिए मुझे 능력을 आशा है कि 받으시기 इस संदेश के 바랍니다. द्वारा आप पिता 또한 परमेश्वर की 깨닫는 इच्छा और उनके 말씀마다 순종의 हृदय 열매를 को समझ सकें। 맺으시고 하나님의 मैं 사랑 प्रभु के नाम 안에서 से प्रार्थना करती 참된 हूँ कि आप 안식을 누리시기를 주님의 이름으로 फल उत्पन्न करें 축원합니다. 본문을 보면 और वचन से 욥이 रोटी बना 소발의 सकें और 말을 परमेश्वर से सच्चा 되살아서 विश्राम प्राप्त कर सकें। 설명합니다. 욥기 21장 1절 आज के 2절에 पाठ में 욥이 अय्यूब 대답하여 सोपर की 가로되 बातों की 너희는 내 प्रतिक्रिया 말을 देता 잘 है। 1 और 2 पद 들으라. में लिखा है 이것이 तब 너희의 अय्यूब ने कहा, 위로가 될 चित्त लगाकर मेरी 것이니라. बात सुनो और तुम्हारी शांति 여러분 यही 자신을 ठहरे। 위로해 주러 온 친구들이 계속 공격을 उसके मित्र जो 하며 उसे तसल्ली 본인이 देने आए थे वो 그들의 लगातार 마음을 अय्यूब 진정시키고자 위로라는 말을 사용하고 있습니다. 위로를 받아야 할 वो लगातार 자는 अय्यूब के 어디 विरुद्ध बोल रहे थे 오히려 और क्रोध से भरे 친구들을 हुए थे। 위로해 주어야 할 इसलिए 정도로 अय्यूब उन्हें 얼마나 शांति देना 친구들이 चाहता था। 얼마나 크게 분을 내었는지를 짐작할 수 있지요. 그러면 욥이 어떤 말로 친구들을 आइए अब हम 위로하는지 देखें कि अय्यूब अपने 살펴보겠습니다. मित्रों से अब किस तरह की बातें 21장 करता है। 3절에 나를 용납하여 말하게 3 पद में 하라. अय्यूब कहता है, 내가 말한 मेरी 후에 कुछ तो 또 सहो कि मैं भी बातें 물어보라. करूं और जब मैं बातें कर चुकूं तब 욥이 पीछे ठट्ठा 아무리 करना। 설명해도 친구들이 받아들이지 अय्यूब अपने आप को 못하지. कितना ही क्यों ना 점점 समझा 더 रहा था, 심한 लेकिन उसके 말로 मित्र उसकी 공격을 बातें 하며 नहीं समझ रहे थे, 또한 बल्कि और भी 친구들이 कड़ी 자기를 प्रतिक्रिया दे रहे थे। 조롱한다고 इसलिए अय्यूब चिंता 생각하며 में था, ये सोचते हुए कि उसके 고통스러워하고 मित्र उसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं। 큰 시험 환란 속에 빠져 있었을 뿐 아니라 친구들의 अय्यूब ना 엄격한 केवल 말들을 क्लेश और इन 듣고 परीक्षाओं का 있노라니 सामना कर रहा था, बल्कि 마음이 अपने मित्रों से भी वो 상하기까지 इस तरह के कड़े 찢겨질 शब्दों को सुन रहा 때였지요. था, इसलिए उसका हृदय 그러니 टूट गया था। 하나님께서는 성경 곳곳에 변론하지 말라고 इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है 말씀하셨습니다. बाइबल के बहुत से 상대가 हिस्सों में कि 시비를 हमें 걸어올 वाद 때 विवाद या बहस नहीं करना 선지자로서 चाहिए। 상대가 더 이상 변론하지 못하도록 차단할 수 없다면 차라리 말을 그치고 그 자리를 피하는 것이 अगर कोई 좋으리라. हमारी बात नहीं सुनता है, अगर बहस 또한 होती है, तो 아무리 बेहतर यह 좋은 है कि हम बात करना 것이라 छोड़ दें 해도 상대가 받지 और 않을 उस जगह से 때는 चले जाएं। 하지 말아야 합니다. विषय चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, 그러므로 अगर कोई 진리를 व्यक्ति 받지 않고 नहीं 오히려 सुन सकता है तो 그것을 आपको 시비게 चुप 하려는 रहना 사람들에 चाहिए। 대해서는 마태복음 हमारे 7장 प्रभु यीशु ने 9절에 मत्ती 거룩한 5:7 में 것을 कहा, 내게 पवित्र वस्तु 주지 कुत्तों को ना 말라. दो और अपने 너희 मोती सूअरों के 부모를 आगे मत 보지 डालो। 않도록 ऐसा ना हो कि वे 하였습니다. उन्हें पांव तले 절대 रौंदे 그것을 और पलट कर 발라밟고 तुमको 그리고 फाड़ डालें। 너희를 찢어 상할까 염려하라 말씀하셨습니다. 여러분들이 상대에게 좋은 것을 주는데 상대가 그것을 듣지 않고 그냥 जबकि आप अच्छी 받지 चीजें 않는 देना 것뿐만 चाहते हैं, 아니라 लेकिन सामने वाला व्यक्ति 너희를 उसे नहीं ग्रहण 힘들게 करता है, 하고 도리어 उसे 여러분의 इनकार 마음을 देता है, 상하게 하는 이러한 것에 वो आपको 대하여서 श्रापित करते हैं, 예수님이 यहाँ तक कि आपकी 말씀하시는 भावनाओं को ठेस 그 पहुंच 일과 जाते हैं। 변론할 필요가 없다라고 और इसके 알려주십니다. विषय में यीशु ने कहा कि हमें 그러나 उनसे 욥과 आलोचना नहीं करनी 친구들은 चाहिए। 쉼없이 변론을 펼치며 서로에게 조금도 양보하지 않고 있습니다. 자, 그렇게 양보하지 않으면서 계속 말을 하는데 자기를 주장하는데 결국 그것은요 상대를 핥히는 거고 그런 변론은 상대를 핥히는 거고 내가 상대를 핥힌 것뿐 아니죠. 상대도 나를 계속 그 악한 말로 핥히고 있으니 서로에게 상처를 주고 있는 것입니다. 어떻게 하시라고요? 그런 상황이 되면 여러분들이 입을 다물고 자리를 뜨는 것이 나아요. 그런데 이제 가족들이 그런 분들이 있죠. 성격상 나는 어떤 일을 만나면 그냥 묵묵히 생각하고 깊이 생각한 다음에 말을 하는 जब 이런 कुछ होता 성격이 है 있었는데 또 문제는 हमें 그렇게 इंतजार 아니라 करना 진짜 चाहिए और फिर बात 상대는 करनी 반대 चाहिए। 성격이에요. 성격이 급해요. मगर समस्या यह है 지금 해결해야 돼요. कि सामने वाला 그래서 व्यक्ति 이런 건 다른 एक 누가 विपरीत 부를 चरित्र 수가 का हो सकता 없어요. है
और वो तुरंत ही बात करना चाहता है। 해봤다고 말하자. 그런데 반대는 그게 아니고 लोग 아니 지금 कई 이미 तरह के 얘기를 होते हैं, 끊었으면 끝맺음을 जबकि 맺어야지. एक व्यक्ति बात 왜 नहीं करना 얘기를 चाहता 끊으려고 लेकिन 또 दूसरा व्यक्ति 얘기해요. बात करना 그러면 चाहता 이 है, 다툼이 일어납니다. 그러면 이제 어떻게 해야 돼요? और फिर 상대의 इस तरह 말을 से झगड़े उत्पन्न होते हैं। 충분히 설명하고 또 상대의 얘기도 들어주고 이럴 때는요. 변론하기 싫은데 자리를 또 뜰 수도 없어요. 자리 뜨면 더 큰 싸움이 되거나 자리를 뜨는 게 इसलिए 가장 यद्यपि आप 좋고요. बात नहीं करना 이상 चाहते 대화가 हैं, 안 되도록. 그러면 대화를 안 하려고 하면 나 당신하고 대화하기 싫어. 이러면 싸움밖에 더 됩니까? 더 상처가 되죠. 그게 아니라 웬만하면 상대의 말을 들어주고 거기에 반격을 안 하시면 대화가 끊어지게 되죠. 대화를 마치 마무리할 수 있어요. इसलिए 그런데 बेहतर है 계속 कि हम 상대가 한 말이 내 생각에 दूसरे 다르니까 व्यक्ति की 그거에 बात, 대해서 또 केवल 말하고 दूसरे व्यक्ति की 그러면 बात सुने 상대방은 और 그거에 대해서 वापस 받아치고 이러다 보니 변론을 झगड़ा ना 이뤄내는 करें, 것이고 변론을 그치려면 क्योंकि 상대방이 अगर आप 생각할 때는 वापस 맞지 झगड़ा 않는 करेंगे तो बहसबाजी 진실스러운 चलती ही 거를 रहेगी। 주장해요. 그럴 때 알았어. अगर 알았다는 걸 कुछ बात आपके 들어봤으라는 विचारों 그 से 말은 सहमत नहीं भी 아니지만 होती हैं, 그냥 알았다고 तो आप 들어주고 दूसरे व्यक्ति 그리고 की 내 राय को 얘기를 하지 ग्रहण कर सकते 않으면 हैं, 대화가 आप उसकी 마무리될 बात 수 को 있어요. सुन सकते हैं और आप 그러니까 그렇게 하셔야 अपनी ही बात पर 되는데 जोर 아예 देने से 대화 자체를 पीछे हट सकते 하려고 हैं। 자리를 뜨려고 하면 लेकिन 그것도 상대의 감정을 상하게 할 수도 있으니까 여러분들 이러한 और 부분들을 अगर 먼저 अगर आप पीछे भी हट जाएं, 나는 말 안 하려고 तो उस 했는데 तरह से भी आप 했는데 दूसरे 굳이 व्यक्ति की 대화한다고 해서 भावनाओं 변론하다 को 보니까 ठेस 싸움이 पहुंचा 났어요. सकते हैं। 그러실 필요 없고요. 대화를 하더라도 어떻게 마무리를 짓는 지혜가 필요한지 이런 것도 생각해 보셔서 यहाँ तक कि 내 आपको 성격 बात करनी 때문에 पड़ती है, 상대방에게 लेकिन 오해가 आपको उस 되는 परिस्थिति से 그런 निपटने के लिए बुद्धि 선택을 होनी 하시고 चाहिए। 대화의 마무리도 잘 지어가셔야 하겠습니다. 그리고 좋은 때에 상대방에게 설명할 수 있으면 설명하면 되고 더 이상 상대방이 안 들을 것 같으면 그냥 여러분들이 조용히 물러나고 조금 손해 अगर 보시라고 आपको समय मिले तो आप अपने आप को 조금 समझा सकते हैं, 손해보고 लेकिन आप अपनी बात को 이게 제 समझा 말이 सकते 아닌 हैं, 이상은 조금 लेकिन 상대방에게 양보해주고 자 그럴 때 लेकिन अगर 화평이 कोई पाप और 이루어지고 बुराई नहीं है तो हम 또 सामने वाले 선을 व्यक्ति के 긋지 साथ 않은 झुक 참된 के सामने 안식을 झुक 누릴 सकते 수 हैं। 있습니다. इस तरह से हम मेल मिलाप रख सकते 친구들의 हैं 끊임없는 और 비난으로 सत्य का अनुसरण 여러분의 करते हुए 말을 हम सच्चा विश्राम प्राप्त कर 들어보내면서 सकते हैं। 친구는 괴로워하고 있습니다. 그러면서 지금 लगातार 나를 उसके मित्र उसकी 주니까 आलोचना कर रहे थे, 내게 또 लगातार 말할 उसकी बुराई 기회를 कर 주게 रहे थे। 하고 इस तरह से 그러고 अय्यूब को 하더라도 लगातार वो 내가 निराशा 그런 निराशा 다음에 해라 दे रहे थे। 하고 간청할 इसलिए वो 수는 उनसे कह रहा था 아닙니다. कि मेरी कुछ तो 여기 सहूम 아무리 कि 변명을 मैं भी 해도 बात करूं। जब मैं 친구들을 बातें कर 멈추지 चुकूं तो 않고 पीछे से 계속 ठट्ठा 더 करना। 많은 अय्यूब का 말들을 कहने का 할 मतलब था 것을 कि वो कितना ही क्यों ना 알기 समझाए, 때문에 बल्कि उसके मित्र 내가 तो 말한 लगातार 뒤에 उसकी बातें 또 करते ही रहेंगे। 넘어가라고 하는 것입니다. इसलिए कहता है कि 그런데 जब मैं बातें कर 사실 चुकूं तब पीछे 욥의 ठट्ठा 이 करना। 말은요. 지금까지 친구들이 욥에게 말할 기회를 안 असल में 줬던 건 अय्यूब 아닙니다. 욥도 친구들 이상으로 더 많은 말들을 냈고요. 그러나 욥의 친구들은 욥에게 저주하는 말들, 너무 심한 저주의 말들을 내고 있습니다만은 강도가 참 세고 अय्यूब के 악했죠. मित्र बहुत सी 욥도 शराब की बातें अय्यूब के विरुद्ध कह रहे थे 친구들이 한 말을 받아치면서 계속 그것에 대해 설명을 하는 거예요. और अय्यूब भी बहुत सी बातें कह 감정과 रहा था, वो भी 자기 वापस 말로 बोल 하지 रहा था, बहुत से 않습니다. बहाने बना रहा 여러분 था 이런 모습은 내가 और 그 वो 자리에 अपने 있지 आप को 않고 सही ठहराने पर 대변자는 जोर दे रहे 모습이에요. थे। 저 사람들 왜 저렇게 별로네. 좀 상대방을 좀 들어주지. 그런데 내가 그 입장이 되면요. 그게 안 되는 거예요. 자꾸 내 말만 하고 상대방이 내 얘기 안 들어준다고만 요구하는데요. 욥과 욥의 친구들의 모습이 내 모습이에요. 근데 그 모습을 딱 바꾸지 हाँ, अगर आप 않아서 तीसरे व्यक्ति 굉장히 हो 밖에 जो 나가서 इन 제3자 बातों को 되는 सुन रहे हो, आपको ऐसा लग सकता 위기거든요. है कि आप ऐसा नहीं 그러니까 करेंगे, 우리 लेकिन अगर आप 친구들의 변을 अपने आप को 안 उनकी जगह पर रख कर 받아주시면 देखें तो आप यही 여러분의 चाहेंगे कि आप भी 모습이라는 बोलना 것을 चाहते हैं। 보시고 여기서는 내가 이렇게 इसलिए 얘기했어. आपको अपने आप को जांचना है। 여기서 내게 उनकी 양보해줬으면 변론이 बातचीत से 끝났을 텐데 आपको खुद को 하고 जांचना चाहिए। 여러분들의 대화했던 대화법들 가정과 일터에서 आपको समझना है कि 잘못 일어났던 것들을 आपको 대입해서 अपनी बातचीत पर ध्यान देना है, अपने परिवार में, 그냥 अपनी 그렇게 कार्यशालाओं 말아야지 में, कि 한다고 क्यों 되지 않아요. 전에 벌어졌던 आप 상황들이 आपके 있잖아요. बीच 그걸 बहसबाजी होती 여러분들이 हैं। 한번 떠올려 보시고 그때 내가 여기서 딱 말을 멈췄어야 되는데 आप उन 근데 परिस्थितियों को 그게 याद कर 잘 안 सकते हैं जो 된다는 हुई हैं, 거예요. उन स्थितियों को 자기를 याद कर 주장하는 सकते हैं 사람은요. और 내 आप सोच 말이 सकते हैं 많으면 여기서 멈췄으면 딱 좋은데 시간이 지나서 되짚어 보면 그렇게 했으면 좋았을 텐데요. 현장에 딱 가면 그게 안 돼요. 마음에 악이 있고 혈기가 많으면 그때 내가 딱 참았으면 좋은데 जब तक 후회가 आपके 되는데 अंदर 다시 क्रोध 그런 है, 상황에서 बुराई है, 똑같이 한단 말이에요. 그러니 결국 내 안에 악을 버려야 되는 거예요.
그러면 변론도 तो 그때 अगर आप इस तरह की 재밌고 स्थिति में होंगे तो 설득도 आप भी वही 가능하게 करेंगे। 될 수 있고 इसीलिए आपको बुराई दूर इसलिए आपको बुराई दूर करनी है। 자, तभी 그런 आप इस तरह की 모습으로 बहसबाजी से बच 혹여 सकते हैं, तभी 내가 आप इस तरह 그때도 की 아직 बुराई से दूर रह सकते 변론하고 हैं। 있다면 싸우고 다투고 있다면 혈기 내고 लेकिन अगर आप 있다면 दूसरों से 그냥 बहसबाजी करें, 아쉬워만 दूसरों 하는 게 से 아니라 झगड़ा 이 करें, 악을 벗어버리고 그리고 여러분들이 어제 그제 일주일 전에 있었던 변론과 다툼의 시간들을 다시 한번 생각해 보면서 왜 연극을 하거나 하면 대본이 있잖아요. A가 얘기하고 B가 얘기하고 이거 대본을 보면 아 요거 요렇게 수정하면 좋겠어. 아니 A가 여기서 말을 멈추면 좋겠어라고 생각할 수 जब 있는데 आप 그게 대본이 아니니까 우리의 삶이다 보니까 그게 안 된단 말이에요. 근데 여러분들이 어제 했던 상황들, 어제 말하고 대화했던 그 상황들을 대본으로 꼭 글을 쓰라는 게 아니라 생각해 보시면서 그러면서 आप 그때 अपनी कही हुई 하나님한테 बातों को याद नहीं रख पाते 그때 हैं कि आपने 상대방에게 क्या बोला 그래 था। 내가 널 이해하지 못했어 미안해 이 한마디 해줬으면 आपको अपनी 좋겠어. बातें याद नहीं रह सकती हैं, नहीं रह 그러면 पाते हैं। 그만하자. 그리고 그때 그 사람이 왜 그렇게 말했을까? 내 입장에서 생각하지 마시고요. 상대 입장에서 다시 한번 생각해 보시면 그러면 लेकिन 다음에 दूसरों को 우리에게 समझने के लिए 벌어질 आपको अपने आप को 일이 दूसरों की 비슷한 जगह पर रखकर देखना है, 그때는 समझना है 반드시 이기게 और तब 될 수 समय लेना 있습니다. है 자, 지금까지 कि 욥과 अगर इस तरह की 엘리멜렉 परिस्थिति आपके 이런 ऊपर आए 일들을 상고해 보면 연단을 받고 있는 욥뿐만 아니라 तो क्या होगा। 괴롭고 हमने अय्यूब और उसके 고통받는 मित्रों की 친구들도 बातचीत को देखा। 마찬가지입니다. 지금 연단을 받고 있는 사람은 욥이에요. 괴로움을 당하고 있는 사람은 욥이에요. 그리고 또 욥을 향해 친구들은 आजमाइश और परीक्षा के 너무 아파라고 दौरान वो 하는데 निराश था, 사실 हताशा में 욥이 था। 괴롭고 अय्यूब के मित्र 친구들은 लगातार उसकी 괴로움을 आलोचना कर 없는 रहे 것 थे, 같아요. 지적하는 इसलिए 게 अय्यूब 사람이니까. अत्यंत निराशा में था, 그런데 अत्यंत 욥의 चिंता में था। 친구들만도 괴롭고 आपको ऐसा लग सकता है कि 고통받고 있는 अय्यूब के मित्रों को 것입니다. कोई चिंता नहीं थी, 근데 परंतु 무엇인가? असल में अय्यूब के मित्र भी 친구들은 चिंता में थे। 하나님을 안다고 क्यों? 하면서도 वो भी दुखी 하나님의 थे। क्यों? 안식을 누리지 못하고 있습니다. 왜 그럴까요? 하나님께서는 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 쫓으라. 원수 맺지 말고 서로 사랑하라. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. उसकी वजह क्या है? 감사하라. क्योंकि उसके मित्र 모양이나 सच्चा विश्राम 속담이라 말씀하셨습니다. 그런데 이러한 말씀대로 순종하지 않으니까 친구들이 안식을 누리지 못하는 것입니다. 이런 말씀대로 क्योंकि अय्यूब के जो मित्र हैं, यद्यपि परमेश्वर को जानने का दावा तो करते थे, लेकिन वे सच्चे विश्राम उनमें सच्चा विश्राम नहीं था। परमेश्वर हमसे कहता है कि हम मेल मिलाप रखें, पवित्रीकरण के खोजी हो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखें, एक दूसरे से प्रेम रखें, सदैव आनंदित रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, सब बातों में धन्यवाद दें और तमाम प्रकार की बुराई को दूर करें। 그거는 왜 그런다고요? 내 말 안 들으니까. 내 말에 수긍 안 하니까 그게 불편해서 괴롭고 힘들고 안식을 잃어버리는 거예요. 근데 진리로 보면 얼마나 어리석은 모습입니까? 상대를 이해해주고 평안케 해줘야 되는데 나를 주장하고 हमें 있는 दूसरों को 상대를 समझना है, हमें मेल मिलाप रखना चाहिए, लेकिन अगर हम अपनी ही बात पर जोर दें, 그렇지 않으니 그러니 공고함과 अय्यूब के मित्र भी, क्योंकि 생기는 वो 것입니다. वचन के अनुसार नहीं चल रहे थे, इसलिए वे भी दुखित थे। 사랑하는 성도님들, 여러분들은 सिर्फ अय्यूब के मित्र ही नहीं, बल्कि 참된 안식을 आप 누리고 계십니까? आप सोचें, क्या आप सच्चा विश्राम वचन में पा रहे हैं? क्या आपको अपना मसीह जीवन मुश्किल लगता है? यीशु ने मत्ती 11 अध्याय 28 से 30 पद में कहा, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुमको अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जब लोग अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं तो उन्हें उनका जीवन दुख से भर जाता है, मानो बोझ के तले दबा हुआ हो। लेकिन जब वो पिता परमेश्वर की बाहों में लौटते हैं तो हमारा प्रभु उनका तमाम बोझ उठा लेता है, अर्थात वो उनकी ओर से उनके पापों की कीमत चुकाता है और उन्हें बचाता है, उन्हें सच्चा विश्राम देता है। और साथ ही जब तक उसकी संतान स्वर्ग में न पहुंच जाए, पिता परमेश्वर अपनी संतान को आत्मिक रोटी देता है, अपना अनुग्रह देता है, जब वो इस धरती पर भी जी रहे होते हैं। मगर ऐसा क्यों है कि बहुत से मसीह परमेश्वर पर विश्वास का दावा तो करते हैं, लेकिन सच्चा विश्राम प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उन्हें विश्वास से जीवन मुश्किल लगता है? इसकी वजह क्या है?
갈라디아서 5장 16절부터 18절에 ना हमें गलातियों 5 अध्याय 16 से 18 पद में पढ़ने को मिलता है, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाएं इसी रीति से पूरे ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। 말씀합니다. 하나님께서는 주님을 영접한 자녀들의 마음에 성령을 परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को 성령을 받으면 उनके हृदय में जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है दान के रूप में भेजा है। अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है तो उसका आत्मा जो मरा हुआ था जीवित होता है और पवित्र आत्मा उसे पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में अवगत कराता है, उसकी मदद करता है कि वो पाप और अधार्मिकता को दूर करें, और वो उन्हें विश्वास भी देता है, स्वर्ग की आशा भी देता है, ताकि वो खुशी से अपना मसीह जीवन जी सकें। इस प्रकार जो भी पवित्र आत्मा की इच्छा पर चलता है उसके हृदय में आनंद और शांति रहती है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनमें आनंदित रहता है। जो भी है, जब वो पवित्र आत्मा की इच्छा पर चलने की कोशिश करता है तो उसके शरीर की इच्छा उसे बाधित करती हैं। शरीर की इच्छाएं पवित्र आत्मा की इच्छा के विरुद्ध है, अर्थात वो इच्छाएं हैं जो तमाम प्रकार की पापों को करने की इच्छाएं हैं, धार्मिकता करने की इच्छाएं हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड। अगर आप इस तरह की इच्छाओं के पीछे चलते हैं तो पवित्र आत्मा विलाप करता है। बदले में आप पवित्र आत्मा की भरपूरी खो देते हैं और आपको क्लेश महसूस होता है। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की इच्छा का अनुसरण करें, सत्य पर चलें, तो फिर आपको कोई क्लेश महसूस नहीं होता। अगर कोई आपकी आलोचना भी करें, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की इच्छा पर चले, उसे क्षमा करें, उसे प्रेम करें और सज्जनता के साथ उसे गले लगाएं, तो आपके हृदय में कोई संघर्ष नहीं होगा, बल्कि आपके हृदय में सच्चा विश्राम होगा। इससे भी बढ़कर हमने सत्य के वचन सुने हैं, पवित्रता का सुसमाचार सुना है, हमारे पास हमें सत्य का ज्ञान है और पवित्र आत्मा हमें सत्य के ज्ञान के आधार पर हमें जागृति देता है। इसीलिए अगर कोई हमें चिंता देता है, कोई दुख देता है, लेकिन अगर हमारे पास शरीर की इच्छा है, तो अगर हमें कोई चिंता दें, अगर हमें लगता है कि कोई हमारी आलोचना कर रहा है, तो हमारा जो शरीर है, जो शारीरिकता है, वो भड़क उठती है और हम वापस लड़ना चाहते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं। परंतु हमें उन भावनाओं को नियंत्रित करना है पवित्र आत्मा की इच्छा के द्वारा, तब हम शांति पाएंगे और हम सच्चा विश्राम प्राप्त कर पाएंगे। परंतु पवित्र आत्मा की इच्छा हमें शांति देती है, लेकिन शरीर की इच्छा हमें क्रोधित करती है और वाद विवाद उत्पन्न करती हैं। किसी के साथ बहस करने के बाद क्या आपको शांति मिलती है? जब आप घर लौटते हैं थोड़े समय के बाद, तो आपको शांति महसूस नहीं होती है। भले ही क्षण भर के लिए आपको अच्छा महसूस हो, मगर क्योंकि पवित्र आत्मा आप में आनंदित नहीं होता है, इसलिए आप सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सच्चा विश्राम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आत्मा का जन जब पवित्र आत्मा की इच्छा पर चलता है, वो आनंदित होता है, खुश होता है। लेकिन क्या आप परिपूर्णता खो बैठते हैं? क्या आप क्लेश महसूस करते हैं? इसका मतलब है कि आप पवित्र आत्मा की इच्छा पर नहीं चलते हैं। आप सत्य जानते हैं, लेकिन अगर आप उसका पालन ना करें तो आप सच्चा विश्राम नहीं प्राप्त कर पाते। इसीलिए आपको असुविधा होती है, इसलिए आपको क्लेश महसूस होता है। कुछ करने के बाद आपको अपच की समस्या हो जाती है, छोटी छोटी चीजों पर भी आप चिंतित होते हैं कि कोई गंभीर बीमारी आपको न लग जाए, क्योंकि आप में सच्चा विश्राम नहीं है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा की इच्छा पर नहीं चलते, आपके अंदर साहस नहीं रहता। इसलिए आप चिंता और परेशानियों के साथ जीवन जीते हैं। आपको इस तरह का मसीह जीवन नहीं जीना चाहिए, उससे आपको बहुत ही क्लेश महसूस होगा। क्यों आप अपना सच्चा विश्राम खो देते हैं? क्यों आप शांति खो देते हैं? यदि आप पवित्र आत्मा की इच्छा पर चले तो परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, आप सच्चे विश्राम का आनंद ले पाएंगे। अन्यथा अगर आप शरीर की इच्छा पर चले तो आप सच्चा विश्राम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप परमेश्वर से सच्चा विश्राम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए डीकन स्थिफनुस जब बुरे
काम करने वालों के द्वारा पथराव करके मारा डाला जा रहा था, तब भी डीकन स्टेफनस ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह पाप उनके सर ना पड़े। क्या आपको लगता है कि डीकन स्टेफनस उस समय दुखी था, चिंता में था? लोग क्रोध में थे, लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे उसे मार डालने के लिए। क्या आपको लगता है कि डीकन स्टेफनस वो डरा हुआ था या उसे किसी प्रकार का कलेश हो रहा था? नहीं। हाँ, हालांकि वो उन लोगों के लिए विलाप जरूर कर रहा होगा जो सत्य को ग्रहण करने से इनकार कर रहे थे। उसके पास इस तरह का हृदय जरूर होगा, मगर वो दर्द शारीरिक दर्द नहीं है, परंतु यह तथ्य है कि वो उनके लिए प्रार्थना करने के योग्य था जो उस पर पथराव कर रहे थे। इसलिए उसके हृदय में अवश्य ही शांति अत्यंत भरी होगी। इसलिए जब उस पर पथराव किया जा रहा था, उसका चेहरा अवश्य ही मुस्कुराहट से भरा हुआ होगा, हंसी से भरा हुआ होगा। इसलिए अगर आपका हृदय सत्य से भरा हुआ होता है तो आप जीवन के जोखिम में भी आ, डर महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि जब आपके हृदय में बैर होता है, आप चिंता में होते हैं, जब आप अहंकारी होते हैं, तो आप पाप और बुराई के बोझ के तले दब जाते हैं और आपके हृदय में सच्ची शांति नहीं होती है। इसलिए मसीह जीवन जीते वक्त अगर आपके हृदय में कोई शांति नहीं है और अगर आप चिंता में, कलेश और आप दुखी महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है आपके हृदय में असत्य है। जब आप शारीरिक विचारों के पीछे चलते हैं तो आप चिंता से भर जाते हैं। रोमियो 8 अध्याय 6 और 7 पद हमसे कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना हो सकता है। यदि आप तमाम प्रकार की बुराई को दूर करें और अपने हृदय को सत्य से भर दें, तो शारीरिक विचारों के लिए कोई जगह नहीं होगी। जब आपके हृदय में केवल सत्य भरा होगा, तो अगर आपके हृदय में प्रभु होगा तो केवल सत्य और ज्योति ही आपके हृदय में होगी। अगर आपके पास प्रभु का हृदय होगा तो केवल ज्योति ही आपके हृदय में होगी। तो कैसे आपको कलेश महसूस हो सकता है? मान लीजिए दो व्यक्ति एक दौड़ दौड़ते हैं। एक व्यक्ति भारी पत्थर उठा रहा है और दूसरा उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो जिसके पास कोई पत्थर नहीं है वो बहुत तेजी से दौड़ेगा, बिना प्रयास के बहुत तेजी से दौड़ेगा। लेकिन जिसके ऊपर कोई पत्थर लदा हुआ है वो तेजी से नहीं दौड़ पाएगा। उसी प्रकार से जब हमारे हृदय में पत्थरों के समान बुरे अवगुण होते हैं या कठोरता होती है, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे पास वो पत्थर है। इसीलिए हमें हमारा मसीह जीवन मुश्किल लगता है। इसलिए हमें अपनी बुराई को परमेश्वर के वचन के द्वारा, सत्य और ज्योति के द्वारा, जो कि तेज तलवार के समान है, अर्थात परमेश्वर का वचन है, उसे ढा देना है और हर प्रकार की बुराई को दूर करना है और अपने हृदय को हर परिस्थिति में शुद्ध करना है। यदि आप पूरी तरह से अपने हृदय से ईर्ष्या, बैर, जलन, क्रोध, व्यभिचार, धोखा, लालच, व्यभिचार दूर कर दें तो आपके पास सच्ची शांति होगी। मान लीजिए कोई आपको दुखी ही क्यों ना करें, यदि आप नए यरूशलेम की आशा रखते हैं और फिर भी अगर आप अपनी बातों से वापस लड़ने की कोशिश करें तो आपको असुविधा महसूस होती है। सामने वाला व्यक्ति भले ही आपके साथ बुराई क्यों ना करें, लेकिन अगर आप वापस जवाब दें या आप भी वापस मारने की कोशिश करें और अगर आपके पास भलाई है तो आपको पछतावा होगा, आपके हृदय में असुविधा होगी। इसीलिए आपको उन बुरी चीजों को दूर करना है। 내 말에 상처 입었지? 도리어 상대는 나에게 더 어마어마한 말을, 나를 괴롭게 하고 힘든 말을 했는데, 그런데 도리어 내가 그런 말 안 했어야 되는데 그런 말 해서 미안해 하고 나면 이 내 마음을, 가슴을 누르고 있었던 이 돌덩어리가 없어지면서 평안해지고 기쁨이 넘치고, 상대방이 조금 선을 느낀다면 화평하였으니까। इसलिए अगर आपके अंदर भलाई है तो आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे, उसे क्षमा भी मांगेंगे और उसके बाद आपके हृदय के जो वो पत्थर है वो दूर हो जाएंगे और आपको शांति महसूस होगी। आप माफी मांगेंगे, आप भलाई के पीछे चलने की कोशिश करेंगे, आप
마음 안에 돌덩이가 없어지면서 पश्चाताप 평안해지는 करने के बाद, 거예요. इस तरह के प्रयास करने 혹시 के बाद 이것이 선한 사람, 진리의 사람입니까? आपको शांति मिलेगी। 여러분 그러고 계십니까? 아니면 내가 ये है भलाई के 내가 जन। 육체의 소욕대로 한 번, 두 번, 세 번, 네 क्या 번 आप ऐसा कर 이렇게 रहे हैं? 그냥 행해 यदि 나가는 आप शरीर की 거예요. इच्छाओं पर 육체의 चलें, 소욕대로 행했어요. 처음에야 육체의 소욕을 쫓으니 마음이 불안하고 힘들고 무거운 यदि 마음이 आप शरीर 있었어요. की इच्छा पर 그런데 चलें, 무시하고 세 번, 네 번 그렇게 행하면서 तो 기도하고 सबसे पहले तो 싶었어요. आपको 성령의 भारीपन महसूस 충만도 होता है, 없어요. 그러니 성령의 आपको 평안, क्लेश महसूस होता है 성령께서 और 나의 आप 마음을 शरीर की 두드리시는 इच्छा का अनुसरण 그것도 करने लग जाते हैं। 미미해지죠. 그렇게 इसके 죄와 악을 इसके चलते 쌓아가는 यद्यपि 거예요. पवित्र आत्मा आपके हृदय पर 생명을 खटखटाएं भी, 잃어가게 तो अभी 돼요. आप उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। 이게 यदि 내가 आप इस तरह 얼마나 से पाप और 잔인한 बुराई को 죄를 एकत्र करें, तो आप 했고 पाप और बुराई के 얼마나 प्रति 죄의 असंवेदन हो जाते 짐을 हैं 지고 और 가고 있는지도 느끼지 못하는 이러한 신앙인들도 इस तरह से 속으로 पाप का 많이 एक बड़ा 있어요. बोझ 그래서 आप उठा 그냥 रहे होते हैं। 뭐예요? आप ऐसा 살아가는 महसूस तक 거예요. नहीं करते। 그것을 그냥 ऐसे बहुत से 넘겨서 मसीह हैं जो इस तरह 살아가는 से करते हैं 신앙인들. और वो उसी प्रकार का जीवन 여러분들은 अपने 그리고 हृदय में 깨닫기는 असंवेदना 하시겠죠. के साथ 아, 내가 जीते 이런 रहते 죄 हैं। 가운데 살아서 괴로움이 있지, 힘듦이 लेकिन मुझे 있지. आशा है कि कम से 그러면서 कम 내 आप 살때 जागृति 내가 प्राप्त 이 करें, 말씀대로 살면 평안할 것을. 이거 우리 ताकि आप जानें 알고 कि आप 있어요. 그것만으로 किस तरह का जीवन जी रहे हैं। 거기서 एक 멈추면 हताशाजनक, 말씀은 एक चिंता 순종해야 भरा 돼요. जीवन जी रहे हैं। 기도해야 할 것이고 말씀대로 आपको 순종하여 आज्ञा पालन 살아가야 करना 될 है, 법이라 하신 거. आपको 본인은 अभ्यास 중요한 करना है, 거예요. आपको वचन के 아니면 अनुसार चलना है, 성령으로 प्रार्थना करनी है, 어느 누구도 उन बातों को 빼앗기지 दूर करना 않는 है जो हमें वो दूर करने को कहता है, उन बातों को मानना है जो हमें वो मानने को कहता है। तब हम वो शांति पाएंगे जो यह संसार हमें नहीं दे सकता, और हम सच्चा आनंद प्राप्त करेंगे और हम उसे उत्तर भी प्राप्त करेंगे। एक और चीज़ है जिसके विषय में हमें बात करनी चाहिए। कुछ मसीह हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह और आशीषें प्राप्त करते हैं, मगर कुछ ऐसे हैं जिनके जीवन में क्लेश और आजमाइशें आती हैं और सताव आता है, और कुछ ऐसे हैं जो बीमारियों के शिकार होते हैं। आजमाइशों के दौरान कुछ लोग कहते हैं, मैं खुश हूँ, मैं तो आत्मा से भरा हूँ, मेरा विश्वास तो पहले से ज़्यादा है। इन तूफानों के चलते मैं तो और भी तेज जा रहा हूँ। कुछ मार्मिन के सदस्य इस तरह का अंगीकार करते हैं। वो कहते हैं कि वे कितने खुश हैं, वो अपनी गवाहियाँ देते हैं। मगर कुछ ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा की इच्छा पर नहीं चलते, वो जो असंवेदन हो जाते हैं। इसलिए वे न्याय करते हैं, निंदा करते हैं। कुछ तो पवित्र आत्मा की भरपूरी के से जीवन जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो क्लेश और आजमाइशों में जीवन जीते हैं। यद्यपि वो एक ही चर्च में जाते हैं, मगर फिर भी इस तरह के अंतर हम देखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही आत्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं, हालांकि वे लंबे समय से मसीह नहीं होते। हम ऐसे मसीह देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दशकों मसीह जीवन जीने के बाद भी संसारिक लोगों के समान ही जीवन जीते हैं। कुछ तो तेजी से मसीह जीवन जीते हैं, तेजी से स्वर्ग की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो धीमे धीमे से चलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बीच में ही रुक जाते हैं और छोड़ देते हैं। हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो वापस संसार की ओर लौट गए हैं, जबकि हम सभी लोग एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मगर इस तरह का अंतर क्यों आता है? ये निर्भर करता है कि हम कितना उसके वचन पर चलते हैं। ये हमारी मर्जी के ऊपर होता है। परमेश्वर न्याय के अनुसार कार्य करता है और हर व्यक्ति को उसके कामों के अनुसार वापस चुकाता है। नीति वचन 8 अध्याय 17 पद में हम देखते हैं कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मैं भी उससे प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़कर उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो भी हमसे प्रेम करता है। जब हम उसके वचन पर चलते हैं, वो हमें आशीष देता है और हम आत्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब यह कहना ही नहीं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, बल्कि यह उसकी इच्छा पर चलना होता है। तब हम उत्तर प्राप्त करते हैं और हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करते हैं। हम पालन करते हैं या नहीं करते हैं, यद्यपि हम एक ही चर्च में जाते हैं, यद्यपि हम वही संदेश भी सुनते हैं, मगर लोगों के विश्वास की उन्नति में अंतर आता है। कुछ लोगों के पास कोई गवाहियां ही नहीं होती, उनके पास कुछ नहीं होता परमेश्वर को महिमा देने के लिए। समस्या क्या है? समस्या है सुनापन। वो सुन हो जाते हैं। वो परमेश्वर का वचन तो जानते हैं, लेकिन उसके अनुसार वो जीते नहीं, इसलिए परमेश्वर उन्हें और भी अधिक जिम्मेदार ठहराता है।
야고보서 4장 17절에 사람이 선을 행할 줄 알고 जो जानते हैं और जो नहीं जानते उनमें अंतर होता है। परमेश्वर का न्याय अलग अलग रूप से कार्य करता है। याकूब 4:17 में लिखा है, यदि जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। यदि हम जानते हैं कि यह पाप है, परमेश्वर हमसे कहता है प्रेम करो, भलाई करो, आज्ञा पालन करो, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम जानते हैं कि हम पाप कर रहे हैं। यदि हम आनंदित नहीं होते, धन्यवाद नहीं देते, प्रार्थना नहीं करते, अपने कर्तव्य को नहीं निभाते, तो ये सब पाप ही है। ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। इसलिए मुझे आशा है कि आप सभी लोग केवल ज्ञान के रूप में अपने सिर में वचन ना रखें, बल्कि उसके अनुसार चलें। आप सच्ची शांति प्राप्त कर सकें, सब कुछ आपके साथ भला हो और आप स्वस्थ रहें जब आपका प्राण समृद्ध होता है। प्रभु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। और 21:4 में अय्यूब कहता है, क्या मैं किसी मनुष्य की दुहाई देता हूँ, फिर मैं अधीर क्यों ना हूँ। यहाँ पर अय्यूब कह रहा है कि मेरी शिकायत तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, मगर तुम ये बातें क्यों मुझे कह रहे हो जो मुझे दुखी करती हैं। उसके मित्रों की बातें सुनकर अय्यूब अचिंतित हो गया था, यहाँ तक कि पीड़ादायक महसूस करने लग गया था। जब वो अपनी स्थिति को समझाने की कोशिश कर रहा था, उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था, अपने हृदय को बयां करने की कोशिश कर रहा था, अपने लिए बोलने की कोशिश कर रहा था, इन तमाम बातों के चलते वो अधीर हो गया था। बहुत से लोग जब दूसरों को अपनी बातों के साथ सहमत होता हुआ नहीं पाते हैं बातचीत के दौरान, तो वो अधीर हो जाते हैं, वो संघर्ष करने लग जाते हैं अपनी राय के साथ। खासतौर पर पति पत्नी के बीच, भाई बहनों के बीच, पास्टर या उसके झुंड के बीच कुछ लोग अपनी ही बात पर जोर देते हैं। 그래서 설명을 하려고 해요. 근데 성도님은 아니 그렇게 하시지 말고 이렇게 하셨으면 더 좋았지 않을까? 라고 생각하면 내가 이해를 구했던 그 말, 거기서 그냥 아, 저 사람이 이해 못하는구나 하는 게 아니죠. 내 마음이 답답해지죠. 그러면서 또 다른 말, 비유, 이런 말, 저런 말, 더 वे 많은 말을 하면서 दुखित होते हैं और फिर वो और अधिक कहना चाहते हैं। वो दूसरों को समझाने की कोशिश करते रहते हैं। अय्यूब यही कह रहा था, वो भी यही कर रहा था। अय्यूब उन्हें कह रहा था कि वो उसे समझे, वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। वो उनसे कह रहा था कि परमेश्वर बिना किसी वजह के उसे मार रहे हैं, लेकिन उसके मित्र कह रहे थे कि क्योंकि उसने बुराई की है, इसलिए वो इन बातों से गुजर रहा है। हालांकि अय्यूब ने उनकी बातों को जरूर माना होगा, लेकिन अय्यूब अपनी ही बात पर जोर दे रहा था, इसलिए वो अधीर हो गया था। हम भी अपने जीवन में इस तरह की बहुत सी चीजें करते हैं। ये है अपने आप से प्रेम रखने का कार्य। ये है ये सारे कार्य अपने आप को प्रेम करने के कार्य होते हैं, जहां पर आप खुद से प्रेम करते हैं। हमारे जीवन में इस तरह की बहुत सी समस्याएं होती हैं। हमें उन समस्याओं को छोड़ देना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि दूसरे हमें समझे, बल्कि हमें अपनी कमी घटियों को मान लेना चाहिए। जब कोई और हमें नहीं समझता है, जब वो हमें गलत समझता है, हम जा करके कोई बहाना ना बनाए, बल्कि जो हमारे अंदर बदलाव है हम उसे दर्शा सकते हैं। परंतु कुछ लोग क्लेश महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उनकी बातें नहीं सुनता। अय्यूब और उसके मित्र, उनके बीच भी इसी तरह का संघर्ष था। खासतौर पर वो जो तेजी से क्रोध करते हैं, वो दूसरों की बातों को बीच में ही रोक देते हैं और अपनी ही बात पर जोर देते हैं। इस तरह से वो फिर चिढ़ जाते हैं और अपनी छाती पीटने लग जाते हैं। दूसरा सामने वाला व्यक्ति उनकी बात जब नहीं मानता, वो कितना ही मेहनत से अपने आप को क्यों ना समझाने की कोशिश करें, वो अधीर हो जाते हैं। परंतु वो जो परमेश्वर
사단의 역사가 परंतु वो जो 깨어지게 परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं वो 하십니다. कष्ट का सामना नहीं 그러면 करते 있습니다. 주님이 기억하시면 और ना ही कोई वाद 하시겠죠. विवाद 이런 करते 적이 हैं। 있죠. जब भी कोई अन्यायिक स्थिति में वो होते हैं 내가 누구에게 오해를 받는다. 아, 설명하려고 하면 वो ऐसा 누구에게 महसूस 또 नहीं करते। 오해와 वो इसलिए 더 क्योंकि वो 많은 परमेश्वर पर 이런 विश्वास 일들을 करते हैं, 일들을 न्याय 참여하게 परमेश्वर पर वो 되었습니다. विश्वास करते 그렇기 때문에 हैं। 하나님께 इस तरह से वो 맡겨드리고 शैतान के कामों को 하나님이 नाश 말씀을 करते हैं। 붙드시고 내 잘못이 있으면 इसलिए बेहतर है 제가 कि हम सब बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, क्योंकि जब हम खुद से करने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें खराब ही होती हैं, बदतर ही होती हैं। इसलिए हमें सब बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए, तो हम कितने अधिक शांति में रहेंगे। 조급함이 없어야 되고 내 안에 악이 없어야 되고 और 상대가 ऐसा करने के 잘못하면 लिए 서운해요 하고 हमें 내가 풀어가려고 अधीरता 하면 को 이런 अपने अंदर से 일들을 दूर करना 벌어요. चाहिए। हमें अधीर 예를 नहीं 들어서 होना 2장 चाहिए। 19절에 애매히 고난을 받아도 पहला 하나님을 पत्रस 2:19 में हम देखते हैं, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है 행한 तो 대로 यह सुहावना है। 사막간의 모든 것을 심판하시는 하나님을 믿는다면 억지로 슬픔을 अगर हम परमेश्वर पर 참지 भरोसा 않고 रखें जो हमें निश्चित रूप से हमारे कर्मों के अनुसार वापस चुकाता है और भलाई और बुराई के बीच में न्याय करता है, 하나님께서는 공의가 정오의 빛과 같이 드러나게 하시며 나의 인내와 तो जब सही समय आएगा परमेश्वर न्याय को दोपहर के सूरज के समान चमकाएगा 나를 오해하고 핍박할 때에 और हमारे धीरज को भली चीज़ों के साथ वापस चुकाएगा। सामने वाला व्यक्ति गलत ही हमें क्यों ना समझे, हमें सताए ही क्यों ना, लेकिन अगर हम भलाई के साथ धीरज धरे तो जल्द ही परमेश्वर 그리고 वो जागृति देगा उन्हें और 내 안에 선을 हम बदले में हम उनसे 사랑하고 शांति स्थापित कर 싶어 पाएंगे। 마음을 넓힐 수 और 있는 इस 여러분 세루살렘은 조그만 마음 그릇으로 갈 수 없어요. 성결되었다고 세루살렘 가요? हम संकीर्णता के साथ नई यरूशलेम में नहीं जा सकते हैं। हमारी मानसिकता संकीर्ण नहीं होनी चाहिए। हमें परमेश्वर के तमाम घराने में विश्वास योग्य रहना है और परमेश्वर के तमाम घराने में विश्वास योग्य रहने के लिए हमारा पात्र संकीर्ण नहीं होना चाहिए। 얼마나 많은지 아십니까? स्वर्ग के इस मार्ग पर हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से जो अपनी ही बात पर जोर देते हैं, वो जो नाराज हो जाते हैं, जो हमसे 커지죠. बहसबाजी करते हैं। 그런 것들을 다 감수하며 가는 거예요. हमें इन तमाम लोगों 그런 को 사람도 싫어하지 않고 गले लगाना चाहिए, 또 그런 상황도 힘들어하지 않고 이렇게 해서 내 마음을 키우고 तो हम हताश महसूस नहीं करेंगे। 풍성한 열매가 맺혀가는 हम इस तरह से अपने 거예요. हृदय को बड़ा करें, 그런데 내 마음 그릇에 तब 잘 हम 맞아서 부딪히고 힘들고 괴롭고 शांति 하고 प्राप्त करेंगे। 있다면 लेकिन अगर हमारा 그렇죠. पात्र संकीर्ण हो, अगर हम दूसरों से लड़ें, 우리 친구들이 안식을 누리지 दुखी हो जाए, तो हम अय्यूब के समान हैं। हम सच्ची शांति नहीं प्राप्त कर सकते जैसे अय्यूब और उसके मित्रों ने किया। हमें दूसरों पर दोष नहीं डालना चाहिए, 세상 हमें 사람들과 अपनी 대화할 때 संकीर्णता पर, 답답함을 संकीर्ण 느낄 수 मानसिकता पर 있습니다. दोष देना चाहिए। 빛과 어둠이 공정하지 못하는 것처럼 हालांकि 서로 대화가 통하지 जितना हम 않는 सत्य में आते 못하는 हैं, 것이요. 특히 보면 तो हो 가족 सकता है 관계의 दूसरों से या संसारिक लोगों से बात करते हुए हम क्रोध का अनुभव कर सकते हैं। जिस तरह से ज्योति और अंधकार साथ में नहीं रह सकते, हो सकता है हमारी भी उनके साथ अच्छी जोड़ी ना बने या हमारी भी उनके साथ बातचीत में कोई सहमति ना बने, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं या क्रोधित हो जाते हैं। और जब हम अपने परिवार में भी सुसमाचार का प्रचार करते हैं, सामर्थ्य का प्रचार करते हैं, वो ग्रहण नहीं करते। वो कहते हैं कि ये सब तो बनाई हुई कहानियां हैं। यद्यपि हम सत्य उन्हें कहते हैं, लेकिन हमारे परिवार के सदस्य उन बातों को नहीं मानते हैं और वो बुरी बातें ही वापस कहते हैं। इसलिए यद्यपि हम भले हृदय से शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी हो जाते हैं और इससे भी बढ़कर हम अंत में उनसे बहस कर बैठते हैं। 그러면 이 답답함에서 넘어서서요 속상해지고요 결국은 상대가 미워져요. हम दुखी हो जाते हैं, फिर हम दूसरों के विरुद्ध बैर रखने लग जाते हैं। 내가 미운 마음을 가지고 있는데 यदि हम इस तरह के हृदय से सुसमाचार का प्रचार करें, तो क्या हम दूसरों को उद्धार की ओर ले पाएंगे? कैसे पवित्र आत्मा हमारे लिए कार्य कर सकता है? इसीलिए सुसमाचार प्रचार करने की कोशिश करने के बाद भी शांति भंग हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें, चाहे वो हमारे परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो, हमें उन्हें गले लगाना चाहिए, हमें बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए, ताकि हम चीज़ों को तब कह सके जब हमारा परिवार का सदस्य या हमारा पति वो अच्छे मूड में हो। हमारे पास ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। जब हम इस तरह से खुद को बदल देते हैं और इस तरह से जब हम 그렇기 전까지 온전히 내가 이렇게 변화되고 하기 전까지는 답답할 수 있고 또 여러분들이 मेरा मतलब है जब तक आप
पूरी तरह से खुद को ना बदल दे। हो सकता है हम दुखी हो, चिंता में आ जाएं। दूसरा व्यक्ति जब हमारी बातें नहीं मानता, विश्वास नहीं करता, हमें असुविधा हो सकती हैं। ऐसा होने पर भी हमें विवाद नहीं करना चाहिए। इस बिंदु पर भी अगर हम विवाद से बचे रहें, विश्वास में धीरज धरें, केवल सत्य का अनुसरण करें, तो परमेश्वर स्वयं कार्य करता है और समस्या का समाधान करता है और सब बातों को भलाई में उत्पन्न करता है। सामने वाला व्यक्ति अगर हमारी ना सुने तो हमें पीछे हटना चाहिए। हमें बेहतर समय का इंतजार करना चाहिए और फिर से उसे मिलना चाहिए। आपको सीखना चाहिए कि आप कैसे वापस, कि कैसे आपको पीछे हटना है। अगर हम उनकी बात करें जो हर मामलों में भलाई पे चलते हैं, परमेश्वर कभी भी उनका नुकसान नहीं होने देता, बल्कि आशीषों से उन्हें वापस चुकाता है। मुझे आशा है कि पूरी तरह से आप इस बात पर विश्वास रखें, ताकि आप हर परिस्थिति में, ताकि आप किसी भी परिस्थिति में अधीर ना हो, बल्कि दीनता के साथ मेल मिलाप रखें, नम्रता के साथ मेल मिलाप रख सकें। आगे अय्यूब कहता है, मेरी ओर चित्त लगाकर चकित हो और अपनी अपनी उंगली दांत तले दबाओ। जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूँ और मेरी देह में कंपकपी लगती है। अब वो कह रहा है कि मैं इस तरह की परिस्थिति से गुजर रहा हूँ कि मैं अपनी उंगली अपने दांत के तले दबाता हूँ। वो कहता है, मैंने अपनी तमाम संपत्ति को, अपने तमाम बच्चों को खो दिया है, सबने मुझे छोड़ दिया है, मेरी देह की स्थिति खराब है, मैं इन चीजों को सोचते ही घबरा जाता हूँ। तो फिर तो मैं कैसे ना दुखी हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर के विरुद्ध नाराज हूँ। लेकिन तुम क्यों मुझे इस तरह से दुखी कर रहे हो, क्यों चिंता दे रहे हो, मुझे अत्यंत अधीर कर रहे हो। यदि हम अय्यूब के इस बात पर चिंता सोचें और उसकी पहली बात पर, तो अय्यूब कह रहा है कि मेरी स्थिति जो है वो अन्यायिक है। मैं तुम्हारे विरुद्ध दुखी नहीं हूँ, बल्कि मैं परमेश्वर से दुखी हूँ। अर्थात जो चीजें मैंने परिश्रम से एकत्र की थी वो क्षण भर में खत्म हो चुकी हैं। इसलिए अय्यूब इन बातों को साफ कर देता है कि परिस्थितियों और परेशानी में अय्यूब कुछ और नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध वो कुड़कुड़ा रहा है। लेकिन अगर अय्यूब सत्य का जन होता तो वो परमेश्वर के विरुद्ध नहीं कुड़कुड़ाता, परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो। बजाय इसके वो प्रार्थना करता कि परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद मुझे शोधित करने के लिए, मुझसे प्रेम करने के लिए, क्योंकि सब बातों के लिए मैं ही दोषी हूँ। इसीलिए मैं अपने आप को एहसास करना चाहता हूँ और आपके संतान के रूप में तेजी से खुद को बदलना चाहता हूँ। तो फिर हमारा परमेश्वर अत्यंत आनंदित होता अवश्य ही। जब आजमाइशें आपके मार्ग पर आती हैं तो मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप धन्यवाद का अंगीकार अपने हृदय से करें और इस तरह से अपनी समस्या का तेजी से समाधान करें और आशीषों के फल बनकर उभरें। जैसे कि आज के पाठ में हम देखते हैं, अय्यूब बहुत ही कड़वाहट के साथ दुखित था जब उसके मित्र उसकी आलोचना कर रहे थे कि वो दुष्ट व्यक्ति हैं, भक्तिहीन व्यक्ति हैं। 20 अध्याय में अगर हम देखें तो उसके मित्र लगातार उसे भक्तिहीन कह रहे थे, दुष्ट व्यक्ति कह रहे थे और कह रहे थे कि इसीलिए तो मुश्किलों का सामना कर रहा है। इसलिए जब अय्यूब ने इन बातों को सुना, अय्यूब अत्यंत दुखी हुआ होगा, चिंतित हुआ होगा। अय्यूब ने तो अपने मित्रों को केवल अच्छी वस्तुएं ही दी थी, उसने दान के कार्य की, कमजोरों की मदद की, मगर क्योंकि उसके मित्र की बातें अय्यूब की बातें उनसे सहमत नहीं थी, इसलिए वो अय्यूब को श्रापित कर रहे थे, अय्यूब के विरुद्ध बातें कर रहे थे। अय्यूब उनकी बातों से कितना दुखित हुआ होगा। 저 사람이 지금 연단을 받고 있고 어려움을 당하고 있어요. 자, 그런 사람을 보고 있는 여러분들의 마음. 자, 우리가 교회 연단회 때도 그런 일들을 많이 보았단 말이에요. 누군가의 허물이 드러나고 그로 인해 चर्च की आजमाइशों के दौरान जब किसी के अपराध प्रकट होते हैं, जब किसी के अपराध या किसी के पाप प्रकट हुए तो आपने कैसा महसूस किया? आप याद करने की कोशिश कीजिए। जब आपके अंदर बुराई होती है
드러나기를 और 이렇게 इस तरह से हम 바라보는 जब दूसरे व्यक्ति को आजमाइश से गुजरता 더 हुआ 심한 देखते हैं और जब 사람은 उसके अपराध प्रकट होते 적극적으로 हैं, 상대의 흠과 티를 끄집어내어 남에게 कुछ 알리려 लोग 합니다. सकारात्मकता के 자신의 साथ 들보는 보지 못하고 다른 사람의 티를 지적하고 있는 모습이지요. 자, 이러한 모습이니 욥의 친구들과 다름없는 악한 모습이라 할 수밖에 없습니다. 자, 여러분에게 대입하셔야 돼요. 내 지금 가족, 일가, 친척, 나를 힘들게 하고 내가 평상시에 좀 못마땅했던 그런 일가, आपको 친척이 अपने आप को 어려움을 जांचना 당하는 चाहिए 것이 कि आप 있어요. क्या करते हैं 그랬더니 내 마음이 अपने 그 परिवार 사람 के 때문이 सदस्यों के 아니라 प्रति, 다른 사람이 अपने 그 사람 지금 이렇게 संबंधियों के 어렵기 प्रति। 때문에 은근히 그 어려움을 위로해 주자가 아니에요. 그냥 알리고 싶은 거예요. 상대의 어려움을 알리고 यदि आपके अंदर 싶은 बुराई 거예요. है 거기에다 그렇게만 तो आप 끝냅니다. दूसरों के 아유, अपराधों 너네 को 전에 이렇게 하더니 지금 लोगों में 이런 फैलाना 어려움을 चाहेंगे। 만나네. 아유, 근데 말끝은 그거예요. 참 안타깝다. 어떻게 도와줄 수도 없고 선한 사람인 것처럼 आप 말하죠. दिखावा करते हैं 여러분, कि 내 마음은 आपको 악이 가득하여서 दूसरे लोगों के 상대의 लिए 잘못된 दुख 일을 होता है, 비교하고 पर 그걸 असल में आपके 보고 हृदय में बुराई होती है। 또 평가하고 इसलिए आपको खुशी 비판하고 होती है 이래서 जब आप 이렇게 दूसरे 하는 लोगों 거죠. की बुराई को ढूंढते हैं और 그러면서 फिर आप 여기 그 사람 उस बुराई को 어떻게 दूसरे 보지 लोगों को फैलाते हैं 하고 험담하는 이 모습이 욥의 친구들과 और 같이 आप उनके बारे में, उनके विषय में बकवाद 오늘 करते हैं। 말씀해주고 계십니다. अगर आपने ऐसा किया है 반대로 तो आप 선한 अय्यूब के मित्रों के 사람은 समान ही बुरे हैं। 어찌하든 상대의 허물을 덮어주고 용서해주며 और दूसरी 의인에게 तरफ जो भले हृदय के लोग 책임집니다. होते हैं वो दूसरों के 이러므로 अपराधों को छिपाने की 상대가 कोशिश 죄를 करते हैं, 회개하고 क्षमा 돌이키고 करते हैं और उन्हें 신앙의 समझते 길로 हैं। 권면할 उससे भी 것입니다. बढ़कर वो उन्हें सत्य के 그런데 वचन से 아무리 तसल्ली देते 기도를 हैं ताकि वो मन 열심히 फिरा सके, पश्चाताप 충성하는 कर सकें। 일꾼이라 해도 चाहे आप 그 कितनी ही प्रार्थना 입에서 क्यों ना करें, 단단히 परमेश्वर के 기도해도 राज्य के लिए कितना ही 수고하고 विश्वास योग्यता से 찌르는 कार्य 말, क्यों ना करें, 진리의 लेकिन अगर 말씀을 आप असत्य की 들으면 बातें करें, 그 न्याय करें, निंदा 마음속에 करें, बकवाद 악이 करें, 있음을 तो आपको पता 알아야 होना 합니다. चाहिए कि आपके हृदय में 마태복음 बुराई है। 15장 18절에 입에서 나오는 जैसे कि मत्ती 것들은 15 마음에서 अध्याय 18 पद में 나오나니 लिखा है, पर 이것이야말로 जो कुछ मुंह से 사람의 निकलता है वह 더러움과 मन से निकलता है और वही 내 मनुष्य को 마음이 अशुद्ध करता है। 깨끗하지 यदि 않으면 आपका 결코 हृदय 좋은 शुद्ध 말이 है 나올 수 तो गंदे शब्द 없습니다. कभी भी आपके होठों से नहीं निकलेंगे। 에베소서 4장 32절을 보면 इफिसियों 서로 4:32 인내하며 हमें 불쌍히 कहता है, 여기며 एक 서로 दूसरे पर 용서하며 कृपाल और करुणामय 하나님이 हो, और जैसे 그리스도 परमेश्वर ने 안에서 मसीह में 용서하신 것 तुम्हारे 같이 अपराध क्षमा 서로 किए हैं वैसे ही 나누었습니다. तुम भी 그러니 주님께서 우리를 एक दूसरे के अपराध 극률히 क्षमा करो। 여기시고 इस प्रकार जिस तरह से हमारे प्रभु ने हम पर 용서하신 दया की और हमें 우리도 क्षमा 용서해야 किया, 합니다. हमें भी एक 내 दूसरे को क्षमा 입장에서는 करना चाहिए। 도무지 이해할 चाहे 수 किसी 없는 ने 일도 पूरी तरह से ना 상대 क्षमा 입장에서 होने वाला कार्य हमारी 이해할 수 दृष्टि में 있으면 किया हो, 용서할 수 लेकिन 있습니다. अगर हम अपने आप को उनकी जगह रख कर देखें तो हम उन्हें क्षमा कर सकते हैं। 이러한 선한 मरियम का 모습의 पति यूसुफ इस तरह 사람이었습니다. की भलाई का व्यक्ति था। 요셉은 마리아와 정혼한 후 동침하지 मरियम से 아니하였는데 मंगनी करने के 마리아의 बाद यूसुफ को पता चला कि 알고 मरियम 있었습니다. गर्भवती है, 그러니 मगर फिर भी वो उसे 어쨌든 उसका अनादर नहीं कराना यूसु프를 चाहता था, बल्कि 드러내지 चुपचाप उसे छोड़ देना चाहता 않고 था। 가만히 끊고자 वो इस बात को प्रकट नहीं करना चाहता था कि वो गर्भवती हो गई हैं, 비겁해서 그랬다고요? बल्कि वो चुपचाप उसे 의롭고 자비로운 छोड़ना चाहता 마음에서 था। क्या वो कोई कायर व्यक्ति था? 행함입니다. नहीं, वो दयावान और धर्मी व्यक्ति था। 이러한 परमेश्वर 선한 चाहता 일들을 है 원하십니다. हम उसकी संतान 어디다가 ऐसी भलाई प्राप्त करें, और साथ ही वो चाहता है कि हम इससे भी आगे बढ़कर 예수님처럼 भलाई के सबसे 자신을 उच्च स्तर को, 돌보는 प्रेम के सबसे 사람들을 उच्च स्तर को 위해 प्राप्त करें, 용서를 जैसे कि 구해서 यीशु है, 집사처럼 최고의 जिसने 선한 उन बुरे लोगों के लिए भी 사람을 प्रार्थना की 기다리고 जिन्होंने 이런 사람이 उसे क्रूस पर 있으면 चढ़ाया था, 내 और साथ ही 마음의 험한 세상을 डीकन स्टेफनुस के समान जिसने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो उस पर पथराव कर रहे थे। अगर हम इस तरह के व्यक्ति बने तो यह संसार कितना ही कठोर क्यों ना हो, तो भी हम परमेश्वर की सुरक्षा में सच्ची शांति पाएंगे। अगले सत्र में हम देखेंगे कि अय्यूब वापस लड़ने लगता है। बुद्धिमान होने के बावजूद भी अय्यूब वो व्यक्ति नहीं था जो शांत रहने वाला व्यक्ति हो। 저주가 임한 것이며 죽음의 길로 갈 수밖에 없다고 몰아붙였습니다. इससे पहले अय्यूब के मित्र उसकी आलोचना कर रहे थे, क्योंकि तू भला व्यक्ति नहीं है, तू दुष्ट व्यक्ति है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे मारा है, इसलिए तू मृत्यु के मार्ग पर चला जाएगा। 내가 악하고 사국한 사람이라서 이런 재앙을 당하는 और 것이 अपनी इन बातों को प्रमाणित करने के लिए अय्यूब को उनकी बातों का खंडन करना था। इसलिए अब वो वापस बहसबाजी करने लगता है। वो उनसे वापस पूछने लग जाता है कि हे मित्रों, तुम ये तो कहते हो कि ये श्राप मेरे ऊपर इसीलिए आया है कि मैं दुष्ट हूँ, तो फिर ऐसा क्यों है कि जो दुष्ट होते हैं वो तो बहुत सफल होते हैं, और यहाँ तक कि उनके वंश भी सफल होते हैं।
내 친구는 나보다 악한 것 같은데? क्या 왜 आप में से यहाँ पर 나보다 आपके 나쁜 거 पास भी इस तरह के 아니야? प्रश्न हैं 왜 뭐가 कि जो मेरा 잘못이지? मित्र है वो तो मुझसे भी 우리 बुरा है, मगर 사장님은 क्यों वो 성공을 쫓지 आशीषों का 않는 सामना 이유는 आशीषें 처음 पा रहा है? 시작하는 이유는 मेरा 무엇일까? बॉस तो सही मार्ग पर नहीं चलता, 하나님께서는 लेकिन फिर भी उसका 말씀하고 बिजनेस कैसे 살아야 अच्छा जा रहा है? 되는데 परमेश्वर 왜 कहता है कि 하나님께서 अच्छे स्वास्थ्य में हम 말씀하셔 तभी बने रहेंगे जब हम उसके वचन पर 머리에 चलेंगे। 아프지 않고 लेकिन 건강하고 वो व्यक्ति तो 그런데 स्वस्थ 나쁜 है, उसमें 사람은 कोई 다 बीमारी नहीं, 징계하시고 यद्यपि वो 심판하는 वचन का 사람인 उल्लंघन 것 करता है। 같은데 ऐसा 왜 दिखता है कि इस तरह का बुरा 하나님께서는 व्यक्ति, उसको 이 सजा 나라를 मिलनी चाहिए, उसका 살아가는 न्याय होना चाहिए, 사람들에게 मगर क्यों परमेश्वर ने उसे 평안하시라는 वैसे ही 말씀을 छोड़ा है? 해답을 अगर इस तरह के 주시고 प्रश्न आपके पास है 하나님께서는 तो अगले सत्र में आपको सही उत्तर 하시는 मिलेगा 시간이 और आपको 되실 समय 것입니다. मिलेगा कि आप गहराई से एहसास 오늘 करें 말씀 परमेश्वर के प्रेम को। 사랑하는 성도 여러분, आइए मैं इस संदेश का 오늘 सारांश आपको 친구들이 दूंगी। 참된 안식을 आज 누릴지 मैंने 모르는 आपको 이유에 बताया 대해서 कि क्या वजह है 말씀드렸습니다. कि अय्यूब और उसके मित्र 참된 सच्ची 안식을 누리는 शांति 사람은 प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। 무엇을 सच्ची 세우며 शांति का 누립니다. 그러나 सपना 성령의 सभी देखते हैं, 평안과 सभी की इच्छा 행복을 होती है, 잃어버리는 मगर फिर भी 재물이나 यद्यपि 명예나 हम 권세를 विख्याति, 누리는 अधिकार, 사람과 संपत्ति प्राप्त कर भी लें, सब 질병과 कुछ प्राप्त कर भी लें, 불안함을 떨쳐버릴 수 없지요. 사람은 तब भी हम 참된 असुविधा को, 평안을 खालीपन को दूर नहीं कर 이루어주시는 पाते हैं, 분이 क्योंकि 필요하기 हम 때문에 그분이 주시는 हमारे परमेश्वर 참된 सृष्टिकर्ता के 평안과 द्वारा रचे 영원한 हुए 생명, प्राणी हैं। 천국 केवल तब जब 소망으로 हमारे हृदय 주시는 सच्चे प्रेम से भरा होगा, 진정한 अनंत जीवन से भरा होगा, स्वर्ग की आशा से, 영원의 परमेश्वर की ओर से 안식을 भरा 누릴 수 होगा, 있기 때문입니다. तभी हम सच्ची हृदय की शांति 누구든지 पा सकते हैं और अपने 예수 प्राण को 그리스도를 영접하고 그분의 विश्राम 말씀에 दे सकते हैं। 순종하는 जो कोई भी 사람은 यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसके वचन का 어떤 पालन 상황 करता 속에서도 है, 참된 वो सच्ची 평강을 शांति का 누리며 आनंद ले 승리하는 सकता 삶을 है, चाहे 영위할 수 परिस्थिति 있는 것입니다. कैसे ही क्यों ना हो, 하나님께서는 और वो एक विजयी 계시록 जीवन जी 40장에서 सकता है 이야기하세요. हमेशा। 여호와는 परमेश्वर गिनतियों 6:24 से 26 पद में कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। 주시기를 원하노라 말씀하신 대로 जैसे कि कहा गया है, 은혜와 परमेश्वर 평강 주기를 원하노라. अनुग्रह और शांति अपने प्रिय संतान को देना चाहता है। और साथ ही व्यवस्था विवरण 10:13 में लिखा है, और यहोवा 내게 명하는 की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करें, जिससे तेरा भला हो। 하나님께서는 사랑하는 जैसे कि कहा गया है, 행복을 위해 परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी है, 그러니 वो 우리가 하나님의 अपने प्रिय 계명을 संतान की 지키며 भलाई के लिए दी हैं। 위험한 इसीलिए 각종 사고로부터 지킴받고 यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले तो हम हर प्रकार के आत्माइशों से, कलेशों से बचे रहते हैं 그러므로 성도님들은 और शांति का आनंद लेते हैं, और हम स्वर्ग में प्रतिफलों को भी एकत्र करते हैं। इसलिए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप आनंद से आज्ञाओं को माने, सच्ची शांति पाएं और आशीषित हों और समृद्ध हो अपने परिवार, कार्यशाला और व्यापारों में और अपने जीवन के हर पहलू में। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 21장 바로 욥이 친구의 말을 받아치면서 이제 내 말을 좀 들어달라고 호소하는 모습을 보았습니다. 하지만 그 모습 속에 친구들도 욥도 평안함이 없는 것을 볼 수 있었지요. 우리는 어떠했던가를 살펴보게 하여 주옵소서. 하나님의 말씀대로 순종하지 않으면, 성령의 소욕을 쫓지 않으면 참된 평안을, 안식을 누릴 수 없습니다. 우리의 불안함이, 힘들고 괴롭고 고통스러움이, 또한 질병과 문제들이 왜 왔는가? 바로 아버지 주시는 평안함을 찾지 못하여서이며 말씀대로 성령의 소욕대로 순종하지 않아서임을 깨달아 이제는 아버지 원하시는 진리의 사람, 선한 사람으로 변화되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당 회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 इस समय होगा बीमारों के लिए प्रार्थना ग्रहण की जाएंगी। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो GCN के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उनसे दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो,
उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। उन्हें तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वो पवित्र होने पाए। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।